बिहार। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार के सामान्य परिचय में करेंगे। जिस तरह हम लोग थ्योरी खत्म किया उसी तरह हम लोग पीवाईक्यू को भी खत्म करेंगे, जिसके हम लोग पहला चैप्टर है बिहार का सामान्य परिचय। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार का निम्न में से कौन सा बिहार का पश्चिम पर स्थित है? तो पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? तो हमारा पश्चिमी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। इसके बाद कहेगा तो उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में झारखंड है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.86% है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86 क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बिहार भारत का 13वां बड़ा राज्य, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। जुलाई 2018 में पटना जिला कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से सीमाबद्ध था। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल था। 9 जिले थे ये। बिहार का निम्नलिखित में से कौन से जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। बाकी मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और भी है जो जिले साझा करते हैं। तो टोटल आपका ये है पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो 1912 में बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में बना था। बिहार का द्वितीय भाषा कौन सा है? तो उर्दू है, जिसको 1981 में मान्यता मिला था। बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो उर्दू है, जिन्होंने बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो उर्दू है, जिन्हें 1981 में आधिकारिक मान्यता मिला था। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को बना था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार की सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो आपका कटिहार सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग में कौन सा है? तो कटिहार है। सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला आता है, जबकि पश्चिमी जिला कैमूर है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है। पूर्वी कटिहार, पश्चिमी कैमूर, उत्तरी पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी गया है। बिहार राज्य के कितने जिले हैं? तो टोटल 38 जिले हैं, और जब पुलिस जिला कहेगा तो वो 40 है। बिहार राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है। टोटल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। और 3 सबसे बड़े प्रमंडल है। 3 सबसे बड़े बड़े प्रमंडल है, जिसमें तिरहुत, मुंगेर, पटना, सब में 6-6 जिले आते हैं। तिरहुत, मुंगेर, पटना, सब में 6-6 जिले आते हैं। ये 3 वो बड़े बड़े प्रमंडल हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदयनीन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयनीन है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयनीन ने की थी। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम पर पटना नगर नामक एक स्थापना को उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। उदयनीन जैन धर्मावलंबी था। उदयनीन कौन था? तो एक जैन धर्मावलंबी था। विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का कौन सी पीढ़ी का है? तो जो बोधि वृक्ष है वो अपने पीढ़ी का 5वां पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष कौन से पीढ़ी का है? अपने 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये जो बोधि वृक्ष है ये अपनी पीढ़ी का 5वीं पीढ़ी का है, और इसे लगवाया किसने का था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। पूरी दुनिया के बावजूद बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म मानने वाले बिहार गया जिले में बौद्ध धर्म थे, और यहाँ पीपल के नीचे ध्यान प्राप्त किया था। ये अपने पीढ़ी का 5वां पीढ़ी का पेड़ है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। बिहार में कितने सीमावर्ती राज्य है? तो 3 है। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है, जबकि उत्तर में नेपाल देश है। बिहार में लगभग 55% जनसंख्या के पास निर्धनता रहती। क्योंकि बिहार में सकल प्रजनन दर तीव्र है, और बिहार के पास गुणवत्तापूर्ण ढांचागत सुविधा तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो आंसर होना चाहिए शिवहर। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल तो शिवहर है, पर यहाँ पे शिवहर दिया हुआ नहीं है, इसलिए शिवहर से कम ज़्यादा किसका है? तो अरवल, और अरवल से ज़्यादा है आपका शेखपुरा का, तो यहाँ हो जाएगा शेखपुरा। ये तीसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है।
शेखपुरा। सबसे कम कौन है? तो शिवहर है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का बिहार में क्रम कौन सा है? तो यहाँ नहीं है, पर 13वां क्रम है भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से 13वां क्रम है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो 2.86% में फैला हुआ है भारत का। बिहार झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था। मूल रूप से बिहार का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ। बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो उस समय 37 जिले रह गए थे। उस समय 37 जिले रह गए थे। 37 जिले रह गए थे। झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में 38 जिले रह गए हैं। देखो, झारखंड बनने के पश्चात उस समय के तत्कालिक बिहार में 37 जिले थे, पर वर्तमान में 38 जिले हो गए हैं, क्योंकि नवीनतम जिला अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक करके बनाया गया था। यहाँ लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16 है, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। पटना महानगर पालिका के वार्डों की संख्या कितनी है? तो अभी तो बदल गया है, वर्तमान में 75 हो गया। पटना महानगर पालिका के वार्डों की संख्या भी कितना हो गया? 75, क्योंकि 2002 का क्वेश्चन है, पर अभी वर्तमान में 75 गो वार्ड है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र में 8 के अंतर्गत आता है? तो वो बिहार और झारखंड आता है। 8 के अंतर्गत कौन आता है? तो बिहार आता है। बिहार का कौन सा जिला बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करते हैं? बिहार के ऐसे कौन से 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं? तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। बिहार में उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है, जबकि बिहार के जो कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले 3 जिले हैं। इसका उपयोग कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी लगी हुई है। बिहार के कौन सा 2 जिले झारखंड की सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के कौन से ऐसे 2 जिले जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है वो? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। बिहार के साथ 8 जिले कौन कौन जो सीमा साझा करते हैं? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। कटिहार जो है आपका झारखंड से भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है, और सबसे पूर्वी जिला भी कटिहार ही है। और उत्तर प्रदेश से भी हम लोग 8 ही जिला साझा करते हैं और पश्चिम बंगाल से 3 जिला साझा करते हैं। बिहार निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो बिहार इसमें से तो आपका सबसे बड़ा जिला आ जाएगा आपका गया। इसमें अभी जो निम्न में से जिले में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसमें गया है। पर पटना का क्षेत्रफल 3202 किलोमीटर है, जबकि गया का क्षेत्रफल 4998 किलोमीटर है। दरभंगा का 2269 और समस्तीपुर का 2905 किलोमीटर, इसमें आ जाएगा गया। फिर आता है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बोलेगा तो वो पश्चिमी चंपारण है। फिर पट अचल अवस्थित कहाँ है? तो पट अचल कहाँ है? तो वो झारखंड में है। पट अचल झारखंड में छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। रांची के पट में यह अवस्थित है। पच अंचल कहाँ पड़ता है? तो पट अंचल, तो ये झारखंड में पड़ता है। जब बिहार का पागलखाना किसे कहते हैं? तो पहले ये रांची में था, तब झारखंड में हो गया है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो पटना सबसे बड़ा नगर है। पर ठीक है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये 1900 का क्वेश्चन है, तभी तो सबसे बड़ा नगर पटना हो गया। सन 1995 में स्थापित बिहार के जिलों की कुल संख्या कितनी थी? 1995 में तो 55 जिले थे। सब 96 का क्वेश्चन है ये। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 174 वर्ग किलोमीटर है। नहीं, अभी आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कहेगा, किंतु पश्चात विभाजन होगा, इसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सही अवरोही क्रम क्या होगा? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो आपका राजस्थान का है। उसके बाद आपका फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आया। बिहार राज्य में अवस्थित निम्न देशांतरों के मध्य है। तो बिहार कितने देशांतरों के मध्य है? तो बिहार आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पर है। ठीक है,
अब आ जाइए दूसरा चैप्टर बिहार के इतिहास। बिहार का सामान्य जानकारी हो गया, 22 क्वेश्चन था PYQ से। अब आता है बिहार का इतिहास का क्वेश्चन, जो अच्छा खासा बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। 1942 के जयप्रकाश नारायण किस नगर में जेल में रखा गया था? 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी थी? सबसे अंत में अशोक का कलिंग विजय हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त का सबसे पहले राज्याभिषेक होगा, फिर मैग्नेसिस का आगमन होगा, फिर अशोक का राज्याभिषेक होगा, फिर अशोक का कलिंग विजय होगा। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? आज़ाद दस्ता कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद दस्ता कब सक्रिय हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता सक्रिय हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारत नेपाल में राज्य विलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन खोला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। मगध शासक बिंबिसार का चित्कर्ष कौन था? तो वो जीवक था। मगध शासक बिंबिसार का चित्कर्ष कौन था? तो वो जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इन बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इन बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वे थे तुम्हारा सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा थे। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में। बिहार का विद्रोह 1798 में हुआ था। जो इस विद्रोह में चुआड़ विद्रोह भी कहा जाता है। इसे 1798-99 में दुर्जन सिंह लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था? तो 1996 में पृथक कर दिया गया था, 1 अप्रैल 1996 को। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? वो किया था अनुशीलन की शाखा सचिंद्र नाथ सन्याल ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। क्या कहता है ये देखिए, समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने उन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। चलिए एक बार चारों को एक बार देख लेते एक नज़र में। पहला 483 में हुआ था, दूसरा 383 में, तीसरा 247 में, चौथा प्रथम शताब्दी में। पहला राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। पहला में कौन आएंगे? तो महाकश्यप। दूसरा में शुभकामी या सबकामी आएंगे। तीसरा में मोगलितिस्त। चौथा में अश्वघोष आए थे। पहला अजातशत्रु ने कराया, दूसरा कालाशोक ने, तीसरा अशोक ने, चौथा कनिष्क ने कराया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो कौन कौन है? तो जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राम मनोहर लोहिया उस समय यहाँ कुछ नहीं थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह ने किस स्थान से संबंधित है? कुंवर सिंह किससे संबंधित है? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो कौन हो गए थे? जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 के आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। 1922 के गया में जो हुआ था उसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। बिहारी
छात्र सम्मेलन का, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था सरला देवी ने। इसकी अध्यक्षता हजारीबाग में किसने किया था? सरला देवी ने किया था। जबकि 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन के आयोजन हुआ और इसके संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। 1928 में मोतिहारी में हुआ, 1921 में हजारीबाग में हुआ, जिसने सरला देवी ने किया था। बिहार के चिरांद नामक पुरातत्व स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिराद नामक जो पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति है वो नवपाषाणिक संस्कृति है। छपरा से 11 किलोमीटर में यह पाया जाता है। बाबा ठाकुर दास ने पटना की किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का। जो बाबा ठाकुर दास थे पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। 1906 से 7 के बीच में इन्होंने किया था। यह चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में चंपारण आंदोलन मुख्यतः था, नकदी फसल के विरोध में था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर कब प्रकट किया था? तो 22 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर कब प्रकट किया था? तो 22 अप्रैल 1858 को किया था। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता? 3/20 भाग अमानत रखते थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। स्वामी सदानंद ने किससे संबंधित है? तो स्वामी सदानंद किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सदानंद। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में तो डच ईस्ट इंडिया फैक्ट्री स्थापित की थी। 1632 में पटना में कौन सा शहर था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी स्थापना भारत में 602 में कर दिया गया। जबकि 1932 में बिहार के पटना शहर में यह फैक्ट्री स्थापित किया। 602 में तो भारत आया, पर बिहार आता है तो 632 कर दिया, 1632 कर दिया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी तुम्हारी प्रथम राजधानी तो राजगिरी थी ना। हाँ, राजगिरी या गिरिवृष थी। दूसरा पाटलिपुत्र बना था, उदयनी ने इसे बनाया था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक है तो ये प्रशासन के है। अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख है वो किसके प्रतीक है? तो ये सब प्रशासन के प्रतीक है। पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो 1927 में किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण ने किया था। पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था? पटना युवक संघ की स्थापना तो 1927 में हुआ था। मनिंद्र नारायण ने किया था। मनिंद्र नारायण ने किया था। इसमें फूलन प्रसाद, रामकृष्ण वल्लभ सहाय, वृंदावन प्रसाद आदि भी शामिल हुए थे। बिहार में किसानों के किस आंदोलन को चौकीदारी कर देने से इनकार किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। किसान क्या करे किसने लिखा था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने। किसान क्या करे किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मधोलकर ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? RN मधोलकर ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? RN मधोलकर ने किया था। 1922 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। 1922 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसके बिहार की नील को उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थलभद्र थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो उदयनीन ने किया था अपने स्थापित। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को।
आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी पटना में? तो 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था बिहार में स्वराज दल का गठन। स्वराज दल का बिहार में गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? क्या महत्व है? तो 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के लिए याद में उसे मनाया जाता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल साकृत्यायन ने किया था। 1940 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सत्याग्रह ने किया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर? तो नालंदा में। कश्मीर घाटी के जो अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र है, ये कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से इन्हें निर्वासित कर दिया गया और वो कहाँ पे दफन है? तो नालंदा में ये दफन है। 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1920 में दरभंगा के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद 1920 में दरभंगा के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौटिल्य जो था किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर के द्वारा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार विरोध किया था? तो चौकीदारी कर के साथ किया था। 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा देना पड़ा था? तो किसके कारण? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने, युद्ध के शारीरिक करने के कारण नहीं, राजनीतिक बंदियों। क्या बोलता है? फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार को किस कारण से इस्तीफा देना पड़ा था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। बिहार किसान सभा को कौन जोड़ा था? तो बिहार किसान सभा से स्वामी सदानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया था। स्वामी सदानंद सरस्वती का 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया था, जबकि पंडित यदुनंद शर्मा 1933 में स्वामी सदानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े थे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में बना ना, 1912 में बना। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार राज्य बना। क्या होता? बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चल के 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर बिहार राज्य बना। वर्तमान में बिहार 15 को अलग हुआ, जिससे राय राज्य बना। तो सबसे पहले कब बना था बिहार राज्य? 1912 में। बंगाल बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया है? तो 1885 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में बना। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बैनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था।
1931 में, पर औपचारिक रूप से 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था इसे। देखो गठन बोलेगा तो 1931 में, पर औपचारिक रूप से 1934 में हुआ था। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से शामिल हुए थे। कहाँ शामिल हुए थे? आरा से। किस स्थान पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो कहाँ पे किया था? बहुत जगह पे किया था। भागलपुर से राजमहल तक किया था। संथाल परगना जो दामिनी कोह के रूप में कहा जाता है, तो बिहार में किया था। सिंधु और कान्हू के खिलाफ में काठियावाड़ में। सिंध की जातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह, काठियावाड़, मैंने बहुत सारे लोग किया था, इसमें एग्जैक्ट आंसर इसको देना मुश्किल है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आपका कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगति महापरिनिर्वाण के बाद राजगीर में हुई। दूसरी कहाँ हुई? तो वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में। बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार का पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। बिहार का पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में 1922 में, जो चितरंजन दास देशबंधु चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ लगी थी? तो राजगीर में लगी थी। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो तबकाते नासिर से। बिहार में जो बख्तियार खिलजी ने जो पहला हमला किया, इसका पहला साक्ष्य में कहाँ मिलता है? तो तबकाते नासिरी में मिलता है। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 किस महीने में थी? तो अप्रैल महीने में था, 10 अप्रैल को। बिहार की चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा के साथ इसे शुरू किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। 7 लोग इसमें मारे गए थे, शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो 2009-10 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो 9-10 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। 1937 में जब श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया था, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था कुछ दिन के लिए। बिहार के स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में। बिहार में जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था 1905 में, तो राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया? पूरा का पूरा जिला ही अपराधी घोषित कर दिया था। तो सारण को। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था बिहार में, उस दौरान कौन सा जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया? मैंने वहाँ के सभी लोग अपराधी हैं, अपराधी जिला घोषित कर दिया। तो सारण को कर दिया था। किसको कर दिया था? सारण को कर दिया था। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कब शामिल हुए थे? तो 1929 में। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो 1929 में शामिल हुए थे। उन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो सैयद इमदाद अली ने किया। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार का साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? सैयद इमदाद अली ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? तो द बिहार हेराल्ड है। बिहार प्रोविजन किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। पटना लॉन में गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में बिहार का पहला सिविल नाफरानी संघर्ष शुरू करने के बाद बापू का विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित किया गया था। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। तो कब? 1918 में। ठीक है। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं शताब्दी में किया गया। तो 1918 में इस पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कर दिया गया था, जब बिहार का सिविल सफरानी संघर्ष करने के दौरान। पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सत्येंद्र नाथ सन्याल ने किया था 1913 में।
1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी। 4 मार्च 1928 को स्वामी सदानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा का औपचारिक स्थापना और 1929 में सोनपुर में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सदानंद सचिव और श्री कृष्ण सिंह थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो वो जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में जो बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी उसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबा कुंवर सिंह थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने यूरोपियों के नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बख्तियार खिलजी है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। अदोन्तपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो वज्जी। उत्तरी बिहार को प्राचीन नाम क्या कहते हैं? वज्जी कहते हैं। 16 महाजनपद में अगर देखा जाए तो वज्जी जो है ये वैशाली, विदय, मिथिला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा क्षेत्र को वज्जी कहते थे। वस्त कहते थे कौशाम्बी के क्षेत्र, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र को वस्त कहते थे। सूरसेन मथुरा के क्षेत्र को कहते थे। अवंती, उज्जैन और महेश्मती मध्य प्रदेश के क्षेत्र को कहते थे। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। पहला हुआ था आपका राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में हुआ था। पहला कराया था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। पहला में महाकश्यप आए थे, दूसरा में सर्वकामी या सबकर्षी, तीसरा में मोगली पुस्तम और चौथा में कुंडलवन या वसुमित्र या सुघोष। चौसा की लड़ाई में शेरशाह को किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हरा दिया था। कब हुआ था? तो 25 जून 1539 में हुआ था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हुएंग त्सवांग ने किया था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हुएंग त्सवांग ने किया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनमें से बिहार के किसान नेता कौन कौन थे? तो के स्वामी सदानंद थे। बिहार में स्वामी सदानंद 22 फरवरी 1879 को गाजीपुर जिले में जन्म हुआ। उनके राजनीतिक गतिविधि बिहार में केंद्रित थे। वे किसान नेता, समाज सुधारक और लेखक थे। उन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया था। कौन? स्वामी सदानंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कौन है? 1857 के दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 को जो दरभंगा के डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके जो साथी जमींदारों ने आदमी और पैसों से अंग्रेजों की मदद किया था। ये बात सही है। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। 1920-22 में असहयोग आंदोलन बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि किसकी जीत होगी क्योंकि गांधी अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था 1917 में। 1930 में बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 का जो बिहार का किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व स्वामी सदानंद ने किया था। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। किसके प्रयत्नों से बिहार के प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का स्थल पे बुलाई गई थी तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा स्थल कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या था? तो राजगिरी या गिरिवृक्ष था। अजातशत्रु का वंश के किस नाम से जाना जाता है? तो हर्यक वंश के नाम से। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था।
सम्राट अशोक के पाटलिपुत्र था। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा था 1917 में। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो 1950 में। बिहार में सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कहाँ की है? तो पटना नगर की है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था? तो आरा में किया था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो मुरीद था। क्या था? फरीद। फरीद होगा, फरीद था, वही तो फरीद था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की थी मुंगेर। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम उनके 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 पिता का नाम तो तेज बहादुर और माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह की पिता का नाम क्या था? तेज बहादुर था और माता का नाम गुजरी था। उन्होंने सन 1699 बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना रखी थी। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? तो ये नेपाल में है। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये मौर्य था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। जो नव नालंदा महाविहार है किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष किस वंश का है? तो ये 5वीं पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष का जो बोधि वृक्ष है यहाँ बोल रहा 4थी पीढ़ी का है। कंफ्यूजन कर दिया यार हमको। ईसा के 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ है? तो वैशाली में है। ईसा के 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ था? तो वैशाली में था। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। तो कब हुआ था? तो क्या लिखा? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुआ था। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे? 1857 के विद्रोह से है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह किससे संबंध थे? तो वे जगदीशपुर के राजा थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन बिहार के दरभंगा चंपारण किया था, पश्चिमी चंपारण से 1917 में। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो पटना की थी। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल से कैद में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण 1931 में उन्होंने जुड़ा थे, स्थापना किया था उन्होंने। 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सम्राट शाहजहां द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो 12 अगस्त 1765 में दे दिया था 26 लाख रुपए में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगलों का मिलाया था 1576 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो 12 मार्च 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर और हुसैन खान अली ने मिलकर दाऊद को पराजित किया और बंगाल और बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो 1576 में। बिहार में किसान सभा का गठन का औपचारिक घोषणा किसने किया था? तो 4 मार्च 1928 को हुआ था। बिहार में किसान सभा का औपचारिक घोषणा कब होता है? 4 मार्च 1928 को होता है। मोहम्मद गौरी किस दास के बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो बख्तियार खिलजी के। बिहार में वैशाली का नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल की थी? तो लिच्छवियों के। बिहार की वैशाली की नगर वधु
आम्रपाली किसके शासनकाल की थी? तो लिच्छियों की थी। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्रनाथ घोष ने। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था? तो मेजर बारो को। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था मौर्य काल में? तो तक्षशिला था मौर्य काल में। बिहार में महात्मा गांधी की पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति में किसके भाव में देखी जा रही थी? तो एकीकृत समुदाय के रूप में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन सी नहीं थी? तो कुर्मी की एक वर्चस्वशाली जनजाति नहीं थी। बाकी भूमिहार, कास्ट और राजपूत तो थे ही। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाव का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति का। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस साल में हुआ था? तो मार्च 1929 में। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में, मार्च 1929 में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारियों को। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था, ये महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सन 1930 में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि उन्होंने एक अंग्रेजी राज्य के चिन्ह के रूप में कई महीने तक गायब हो गया, वो था बढ़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार के बढ़ी शहर में आंदोलनकारी कब्जा रहा और वहाँ कई महीनों तक ब्रिटिश राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था। चीनी यात्री हेंसनांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। पहला महाकश्यप सबकामी मोगली तीसम वासुमित्र। अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क। 483, 383, 247 और प्रथम शताब्दी में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयनील के द्वारा। जब जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो समाजवादी पार्टी से है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो इंडियन नेशन का। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो बिहार में किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। बोध गया के महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? राजगिरी या गिरिब्रिज थी। भारत में प्रथम सिक्के का चलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चले थे? बिहार में प्रथम सिक्के कहाँ चलाए गए थे? तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो 1912 में मिला था। 1 अप्रैल 1912 को मिला था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयनील ने बसाया था। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र कौन था? तो जगदीशपुर था। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो हैदर अली खान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था बांकीपुर जेल में। हो मुंडा विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में से बिहार दरभंगे में हुई। इस रेल सेवा को पूर्ण रूप से ठप हो गया। इसके अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो वो पटना था।
विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के स्थापक कौन थे? तो वो धर्मपाल थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ बना था? भागलपुर में था और इसके संस्थापक थे धर्मपाल। 1908 में छोटानागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई थी गैर बैठ बेगारी पर। 1908 का जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम था वो किस पे रोक लगाता था? तो बैठ बेगारी पे रोक लगाता था। गौरक्षा के मुद्दे पे बिहार की शाहाबाद, गया, पटना जिले के भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे तो 1917 में। गौरक्षा के मुद्दे पे बिहार के शाहाबाद, गया और पटना में 1718 में भयंकर दंगे हुए थे। बिहार बंगाल अलग हुआ था कब? बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हो गया था। 1912 में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इसका घोषणा होता है और 22 मार्च 1922 को नए प्रांत बिहार का गठन कर दिया जाता है। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1922 में बिहार, उड़ीसा और नए प्रांत का निर्माण हुआ, जिसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। बेगूसराय की चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा किसका था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। चंपारण आंदोलन का संबंध नहीं है तो किससे किससे है? तो जयप्रकाश नारायण है। नहीं, जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं है, बाकी राजेंद्र प्रसाद का है, अनुग्रह नारायण सिन्हा का है और JB कृपलानी का है। स्वामी सदानंद का संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो पश्चिम चंपारण में लिया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? तो उदयनील ने बनाया था, जो हर्यक वंश का था। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सब था। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1882 में किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया था? तो 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित होता है? तो 1908 में पारित होता है। पटना को प्रांतीय राजधानी कहाँ बना था? पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, शेर शाह ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो कहाँ थे? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में। बिहार और संयुक्त प्रांत में दंगे बहुत ज़्यादा भड़के थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। संयुक्त प्रांत और बिहार में उठा, जबकि बलिया का चेतु पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो कौन सा भाग था? तो वो था दानापुर। वो सॉरी 1857 के विद्रोह के कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर पूरी तरह से अप्रभावित रहा था। मुंगेर 1857 के कोई वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा था मुंगेर शहर में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना हुआ किससे था? तो लकड़ियों से बनाया गया था चंद्रगुप्त के महल को। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य में से कौन सा कथन है? तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, महाविहार के राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये दोनों सही था, ये सही की व्याख्या भी करता है। उस क्षेत्र की पहचान कर जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था, तो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। 1966 से 86 में के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। पटना जो नगर केंद्र था वो किसका था? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया था 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? तो 1774 में किया गया था। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के प्रमुख नगरों के विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम कौन सा है? तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर है। बिहार के प्रसिद्ध संत सूफीदीन मोनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी से था। मध्यकाल में बिहार शरीफ के नगर महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि विद्या का केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में कारण। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वो कौन सा? तो भब्रू स्तंभ है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किसने बताया? तो भब्रू स्तंभ में बताया है। भब्रू स्तंभ में बताया। इस तरह हम लोग का इतिहास खत्म हुआ। जल्दी मिलेंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।